हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने इससे पहले भी इलेक्ट्रिकल लाइसेंस से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि वायरमैन लाइसेंस में किस प्रकार का ऑब्जेक्शन आता है और उसको कैसे रिप्लाई देना है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे वायरमैन लाइसेंस में ऑब्जेक्शन आया था एफिडेविट फॉर्म का। सही है दोस्तों, जब हमने आपको एक वायरमैन लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें मैंने आपको वायरमैन एफिडेविट फॉर्म के बारे में नहीं बताया था। यानी कि दोस्तों उस टाइम वायरमैन एफिडेविट फॉर्म को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अभी नए नियम के अनुसार वायरमैन लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे वायरमैन एफिडेविट फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि वायरमैन लाइसेंस का जो एफिडेविट फॉर्म होता है वो क्या होता है और कैसे अपलोड करना पड़ता है और कहाँ पे करना पड़ता है और आपको उसमें क्या फिल करना है, किसी के सिग्नेचर करवाने हैं और यहाँ पे आपका फोटो लगाना है नहीं लगाना है, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कि वायरमैन लाइसेंस का एफिडेविट फॉर्म क्या होता है और आप उसको किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर आप वायरमैन फ्रेश के रूप में वायरमैन परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको वायरमैन एफिडेविट फॉर्म अपलोड कर देना है पहले से ही, नहीं तो बाद में भी ऑब्जेक्शन आ सकता है जिससे आपका लाइसेंस लेट हो सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। और वायरमैन एफिडेविट फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एसओसो आईडी को ओपन करना है और एसओसो आईडी को ओपन करके आपका यूजर नाम और पासवर्ड और उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चर कोड दे रखे हैं उनको लिख के उसके बाद में आपको यहाँ से लॉग इन करना है। ठीक है ना, इतना आप काम कर लेना है सबसे पहले तो। और जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ई आई डी ऐप करके। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पे ई आई डी ऐप नहीं देखने को मिले तो यहाँ पे क्विक सर्च में आप ई आई डी लिख के सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है ई आई डी ऐप, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। और जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऐसी नोटिफिकेशन आएगी, उसको क्या करना है, सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आगे आप देखोगे तो यहाँ पे एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक्टिव एप्लीकेशंस। ठीक है ना, अप्लाई फॉर अनदर सर्विस टाइप, यानी कि कोई अलग लाइसेंस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो एक्टिव एप्लीकेशन है उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव जो एप्लीकेशन कौन सा है, एसओसो आईडी दे रखी है, सर्विस टाइप वायरमैन लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया था एक फ्रेशर के रूप में। ठीक है ना, 10 जुलाई 2021 को इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और यहाँ पे पेमेंट कब किया था, इन्होंने पे कब करवाया था, 10 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ से सबमिट तो हो गया इनका फॉर्म। सबमिट होने के बाद में जब इनका फॉर्म डिपार्टमेंट में कलर के पास में पहुंचा तो वहां पे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन का इश्यू दे दिया और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे वायरमैन का जो एफिडेविट फॉर्म है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप नया लाइसेंस बनाने जा रहे हो वायरमैन का तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वायरमैन का जो एफिडेविट फॉर्म है वो भी आपको उसके साथ में लगाना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो वापस आपको ऑब्जेक्शन आएगा। और एक बार ऑब्जेक्शन आ गया इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो लाइसेंस है 1 महीने लेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके जैसे कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, ये वेबसाइट खुल जाएगी और एक कोने की साइड में एक मेन्यू का बटन है। ठीक है ना, इस मेन्यू के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। डाउनलोड का, जहाँ से परमिट डाउनलोड कर सकते हो, और पेमेंट फॉर फ्रेश, यानी कि यहाँ से आप लाइसेंस जब बनवाते हो तो वहां से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक माई प्रोफाइल ऑप्शन दे रखा है जहां से आपको आपने जो भी आपकी डिटेल, पर्सनल डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन के बारे में। तो ऑब्जेक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रैक ऑप्शन से। तो ट्रैक ऑप्शन के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि दे रखा है एप्लीकेशन करंट स्टेटस, यानी कि करंट में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका क्या स्टेटस चल रहा है उसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, तो सबमिशन डेट थी 10 जुलाई 2021 को। और उसके बाद में एप्लीकेशन आईडी भी हमें दे रखी है। नीचे की साइड में पेज को ड्रॉप डाउन करोगे
तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है ऑफिसर पोस्ट यानी कि कलर के पास में पहुंचा था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रिमार्क में क्या दे रखा है, 1 नंबर पॉइंट में दे रखा है अपलोड एफिडेविट लिंक बोलो। यानी कि ये कह रहा है कि इस लिंक को फॉलो करके जो यहाँ पे एफिडेविट फॉर्म है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन में रिप्लाई देना है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है कि अपलोड आईटीआई मार्कशीट, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको क्या करना है यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम जैसे इन्होंने बताया है वैसे ही हम वापस ऑब्जेक्शन दे देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वायरमैन एफिडेविट फॉर्म क्या होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे लिंक दे रखा है ना, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इस लिंक को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद में यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ से एक दूसरा विंडो खोलता हूँ और उसके अंदर यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ से करना है सर्च, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा वायरमैन का एफिडेविट फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है शपथ पत्र वायरमैन परमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले तो आप इस एफिडेविट फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पूरा ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यानी कि आपका नाम लिखना है, पुत्र श्री आपके पिता का नाम लिखना है, और जिस तारीख को ये एफिडेविट आप फॉर्म भर रहे हो उस तारीख को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद निवासी यानी कि जहाँ के आप निवासी हो उसका एड्रेस लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी लगती है वो लिखना है। और शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड में 2 वर्षीय आईटीआई वर्ष, और आईटीआई आपने कब की थी, मैं संस्थान यानी कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सी है उसका नाम लिखना है, से कितने प्रतिशत में आप पास हुए वो आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखने हैं, और आपकी कौन सी श्रेणी रही है, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे लिख के उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है, मैं विद्युत निरीक्षणालय विभाग में वायरमैन परमिट हेतु प्रथम बार आवेदन कर रहा हूँ। यानी कि आप पहली बार वायरमैन परमिट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे हाँ के ऊपर आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है। उसके बाद में जो 2 नंबर पॉइंट दे रखा है वहां पे आपको किसी प्रकार का कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो आपके पास में वायरमैन परमिट तो होगा नहीं, ठीक है ना, डेट होगी, ठीक है। तो ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद में मैं वर्तमान में संस्थान में मतलब जिस संस्थान में आप वर्तमान में काम कर रहे हो, ठीक है ना, उस संस्थान का पता और वो संस्थान कहाँ पर है उस डिस्ट्रिक्ट को लिखना है। आप स्थायी लगे हुए हो या फिर अस्थायी, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर करना है इसके ऊपर की साइड में, और आपका पता लिखना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे डेट लिखनी है जिस तारीख को ये फॉर्म आप भर रहे हो। ये सब करने के बाद में वापस आपको इस पेज को स्कैन करके 1 MB से कम आपको एक पीडीएफ रूप बनानी है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको पता चल गया है कि एफिडेविट फॉर्म क्या होता है, कैसे आपको भरना है, और उस एफिडेविट फॉर्म का क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आईटीआई मार्कशीट का ऑब्जेक्शन है तो वो भी हम आगे अपलोड कर देंगे। अब आगे जाते हैं रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन के अंदर। जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिप्लाई के अंदर अब यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है चॉइस एनी ऑप्शन, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको चूज करना है। हमने जो एफिडेविट फॉर्म अपलोड किया है तो उससे संबंधित हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन को आई हैव अपलोडेड करेक्टेड डिटेल एज पर डेफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे ये किसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, जो वायरमैन का एफिडेविट फॉर्म था उसके लिए यहाँ से हम इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको चूज करने के बाद में आप चाहे तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आई हैव अपलोडेड आईटीआई एजुकेशन डिटेल करेक्टली, यानी कि जो आईटीआई एजुकेशन के संबंधी जो डिटेल थी वो हमने सही तरीके से अपलोड कर दी, तो ये भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे की साइड में पेज को अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है अटैचमेंट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से हम अटैचमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में था एक आईटीआई की मार्कशीट थी, तो आईटीआई की मार्कशीट अपलोड मार्कशीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के अंदर नहीं करेंगे, अपलोड मार्कशीट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे चॉइस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके बाद में हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड के अंदर पड़ा है, तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको अपलोड। उसके बाद में ओके के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ से हो जाता है ये फॉर्म आपका अपलोड है। उसके बाद नीचे की साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सटिंग परमिट सर्टिफिकेट कॉपी। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है,
वायरमैन एफिडेविट फॉर्म को अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये लिखा आ रहा है योर डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड, तो ओके के बटन पे ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और एक्सटिंग परमिट और सर्टिफिकेट कॉपी लिखा आ रहा है ना, इसमें क्या करना है आपको सॉइज के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में हमारा जो डॉक्यूमेंट पड़ा है और यहाँ से हम इस एफिडेविट फॉर्म को भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस एफिडेविट फॉर्म को हम अपलोड कर देते हैं। अब बात आती है कि हमने एफिडेविट फॉर्म किस प्रकार से भरा है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे जो वायरमैन लाइसेंस के लिए एफिडेविट फॉर्म होता है शपथ पत्र, ठीक है ना, वायरमैन परमिट हेतु, तो वो अपलोड किया है। देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने भरा है, कमलेश यादव इसका नाम लिख दिया है और पिता का नाम लिख दिया है, जो भी डिटेल थी जैसे मैंने आपको बोला था उस प्रकार से आपको डिटेल को भरना है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ये हमने इसको भरा है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूरा इस शपथ पत्र को पढ़ना है और इस शपथ पत्र की साइज क्या होनी चाहिए, 1 MB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो एफिडेविट फॉर्म था वो भी अपलोड हो जाता है और उसके बाद में हम करते हैं नीचे की साइड में, अगर आप देखोगे तो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा सबमिट, तो उस सबमिट के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है योर रेस्पॉन्स टू ऑब्जेक्शन हैज बीन सेंड टू डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्शन के संबंधित जो आपका रेस्पॉन्स था उस रेस्पॉन्स को हमने डिपार्टमेंट को भेज दिया है और उसका वापस क्या आगे प्रोसेस होगा वो हमें यहाँ ट्रैक ऐप है वहां से हमें जानकारी मिल जाएगी। तो ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम वापस आ जाते हैं एप्लीकेशन करंट स्टेटस के ऊपर और यहाँ से जैसे कि नीचे की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहा ऑब्जेक्शन आया था ये, और इस ऑब्जेक्शन का हमने वापस रिप्लाई दिया है 1 सितंबर को। ठीक है, तो ये रिप्लाई दिया है और क्या अपलोड किया है वो भी मैंने आपको बताया है। और तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो करते हैं दोस्तों अब आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें ये ऑब्जेक्शन को रिप्लाई देने में 10 से 15 दिन हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्शन का हमें क्या वापस डिपार्टमेंट के द्वारा रिप्लाई मिला है, क्या हमारा लाइसेंस बना है या फिर नहीं बना है, ये हम आपको लाइव प्रूफ के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमारी जो आईडी थी वो कमलेश यादव के नाम से थी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कमलेश यादव। ठीक है, और उसके बाद में आप पेज को ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एप्लीकेशन करंट स्टेटस। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, SSID को ओपन करना है, उसके बाद में लॉगिन करना है, EID ऐप को ओपन करना है, उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे हमें ऑप्शन मिला था ट्रैक एप्लीकेशन का, जहाँ से हमने उसको ओपन किया तभी हमें एक यहाँ पे ऐसा पेज देखने को मिला है। तो हम आपको सीधा बताते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्शन को रिप्लाई करने का जो टाइम था वो 10 से 15 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा क्या यहाँ पे रिप्लाई आया है वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं पेज को ड्रॉप डाउन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है ना, उसके बाद नीचे की साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट हो गया है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले जाता है कलर के पास में, उसके बाद में जाता है AEI के पास में यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में जाता है, उसके बाद में SE के पास में जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर क्लर्क ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दिया यानी कि जो AEI और SEI है वो एक्सेप्ट अपने आप कर देंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 99% अगर आपका जो फॉर्म है क्लर्क ने पास कर दिया है तो इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। ये मैंने आपको बताया था, यही यहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 सितंबर को दिया था रिप्लाई, जैसे कि यहाँ पे डेट लिखी हुई है, डेट ऑफ रिप्लाई 1 सितंबर 2021 को। और यहाँ पे जो रिप्लाई दिया था हमने, एक दिया था एफिडेविट फॉर्म का और दूसरा दिया था ITI मार्कशीट का। ठीक है, तो ये हमने रिप्लाई दिया था और यहाँ पे क्लर्क ने एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद में AEI ने एक्सेप्ट कर दिया है, उसके बाद में SEI ने एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे बात आई है कि हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट तो हो गया है, क्या हम इस लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं? तो डाउनलोड किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से तो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अब हम वापस क्या करते हैं, पीछे की साइड में जाते हैं और पीछे जाने पर हमारा ये पेज आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट का। और यहाँ पे
कोने की साइड में एक मेन्यू का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है एडमिट कार्ड नॉट जनरेट और उसके बाद में सर्टिफिकेट और परमिट लिखा हुआ है, वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म क्या है, डाउनलोड हो जाता है लाइसेंस। और जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है कि इस प्रकार का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे लिखा हुआ परमिट टू वर्क एज वायरमैन। तो यहाँ पे कमलेश यादव का ये जो लाइसेंस था वो 21 सितंबर 2021 को यहाँ पे इश्यू हो गया, एक्सपायर यहाँ पे 2026 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लाइसेंस बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कुछ स्टूडेंट को कि ये जो सिग्नेचर है इसको वेरीफाई कैसे करवाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, इस लाइसेंस को कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करना है। वहाँ से इस लाइसेंस के ऊपर आपको डबल क्लिक करके कोने की साइड में एक ऑप्शन आता है जहाँ से वो वेरीफाई होता है। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया भी है, तो आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप ई मित्र पे जाके वहाँ से भी ये जो सिग्नेचर है वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सिग्नेचर वेरीफाई अपने द्वारा ही होता है, न कि कोई डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अपने द्वारा ही इस लाइसेंस को वेरीफाई करवाया जाता है, ठीक है। तो मैंने 10 से 15 दिन इस वीडियो के लिए वेट किया। मुझे आपको बताना था कि हाँ, इस प्रकार से अगर आप ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देते हो तो आपका लाइसेंस बन जाएगा 100%। ये लाइव प्रूफ ही दिखाना था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 15 दिन और लेट किया, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।